नमस्कार, आप देख रहे हैं रोजगार दर्पण और मेरा नाम है राजीव। दोस्तों, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बिहार सरकार पटना ने एक ऋण योजना निकाली है जिसमें कि आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है अपना लघु उद्योग चलाने के लिए, या अपना किसी भी तरह का दुकान खोलने के लिए, या ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर, स्टेशनरी दुकान, चूड़ी लाठी दुकान, परचून की दुकान, किराना दुकान, मतलब जो भी नॉर्मल जो लोकल दुकानें होती है, जो लोकल रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, उस तरह का आप अपना एक स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ऋण दे रही है। 2 लाख रुपए से 5, मिनिमम जो है वो 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ऋण देने वाली है। इसमें आप बहुत तरह का है, 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है इस योजना को। एक है लघु ऋण। लघु ऋण में आपको सिर्फ अधिकतम जो है वो 2 लाख रुपए मिलेंगे और बृहत ऋण में आपको अधिकतम 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो लघु ऋण में हम देख लेते हैं कि किस किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। पहला है ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर, स्टेशनरी दुकान, चूड़ी लाठी दुकान, परचून की दुकान, किराना दुकान, इलेक्ट्रिक सामग्री की दुकान, क्रॉकरी की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, मोबाइल रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, टेलरिंग एवं एम्ब्रॉयडरी की दुकान, टी स्टॉल, पान की दुकान, चाय नाश्ता की दुकान, बकरे मुर्गे के मांस की दुकान, टायर ट्यूब रिपेयरिंग की दुकान, अंडा की दुकान, मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना, मोटर ड्राइविंग, एप्लिक वर्क, जूट बैग का निर्माण, मोबाइल लैपटॉप रिपेयर, आटा चक्की मसाला पिसाई उद्योग, तेल घानी उद्योग, ई रिक्शा एवं फल सब्जी, इस प्रकार के और भी बहुत सारे होंगे। तो इस तरह के जो उद्योग हैं वो जिसमें कि आपको 2 लाख रुपए मैक्सिमम मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं बृहत ऋण में। बृहत ऋण वाला जो है वो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको ऋण मिल सकता है। इसमें किस तरह के रोजगार आप कर सकते हैं, तो मोबाइल दुकान हो गया, ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन हो गया, चूड़ी लाठी का कारखाना हो गया, शिप उद्योग हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूड़ी लाठी का कारखाना है 5 लाख में, और यहाँ पे 2 लाख में चूड़ी लाठी का दुकान है। तो यही डिफरेंस है। तो इसमें जो है अब आपको, अगर आप चूड़ी लाठी का कारखाना खोलते हैं तो उसके लिए आपको 5 लाख का ऋण मिल सकता है। गेट ग्रिल निर्माण, राइस चूड़ा मिल, जनरेटर, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, कंप्यूटर स्पेयर एवं दुकान, टेम्पू, मिनी वैन, मालवाहक वैन, स्कॉर्पियो, सुमो, बोलेरो, मतलब आप इस तरह का गाड़ी वगैरह भी खरीद सकते हैं। स्कॉर्पियो हो गया, सुमो हो गया, बोलेरो हो गया, रेंट पे देने के लिए, या आप उससे आप किराया भी कमा सकते हैं। रेडीमेड फर्नीचर शॉप, जूता चप्पल की दुकान, कपड़े की दुकान, अनाज खरीद बिक्री, बिल्डिंग मटेरियल, दवा की दुकान, मुर्गी पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान, मिनरल वाटर प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो होते हैं वो कहा गया है इसमें, ज्वेलरी की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, पैथोलॉजी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बैग कारखाना, बेकरी, फ्लैक्स एवं डिजिटल प्रिंटिंग दुकान, मेडिकल इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील फैब्रिकेशन, टायर ट्यूब की दुकान। इस प्रकार की जो बिजनेस है अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बिहार सरकार 5 लाख रुपए तक की लोन दे सकती है। और दूसरा हो गया लघु उद्योग में आ गया, जिसमें कि इस तरह का है, वो इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इसमें आपको 2 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। अब आते हैं आवेदक की पात्रता क्या होनी चाहिए। आवेदक की जो पात्रता है वो 18 साल से लेकर के 50 साल तक के आवेदक, स्त्री पुरुष महिला किसी को भी ये ऋण दिया जा सकता है। कुछ कंडीशन रखे गए हैं, हम एक एक कंडीशन को बारी बारी से पढ़ते हैं, और भी ऊपर भी कुछ कंडीशन है तो वो भी देखेंगे। पहले ये सब मेन कंडीशन देख लेते हैं। तो आवेदक सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में न होना चाहिए। मतलब आप अगर ऋण ले रहे हैं अपने नाम से तो आप सरकारी या किसी अर्ध सरकारी नौकरी में न हो, और आवेदक उसी जिला के निवासी हों जहां योजना का लाभ लिया जाना है। अब जिस जिला में अपना रोजगार शुरू करने वाले हैं उसी जिले के अगर आप जिस जिले में अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं उसी जिले के आपको निवासी होना चाहिए। आवेदक के पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख
रुपए से अधिक न हो। आपके परिवार की वार्षिक आय जो है वो 4 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना जरूरी हो जाएगा। आवेदक अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अथवा पारसी समुदाय का हो। मुस्लिम को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित धर्मावलंबी संस्थानों द्वारा निर्गत हो। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तो आपको एक उसके लिए धर्मावलंबी संस्थानों से आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसको लगाना अनिवार्य है। ऋण की अधिकतम राशि है 5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए तक की ऋण राशि जो है वो ऋण धारक द्वारा स्वयं की गारंटी, किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी जिनके नाम या उनके माता पिता के नाम रेंट रसीद लगाना, अन्य संबंधित दस्तावेज न हो, से गारंटी बॉन्ड निष्पादित कराते समय उसकी छाया प्रति समर्पित करेंगे। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है। और आगे देख लेते हैं। 1 लाख 1 रुपए से 5 मतलब 1 लाख रुपए से आप जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे, 1 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक की ऋण अगर आप लेते हैं तो इसके लिए एक सरकारी, अर्ध सरकारी बैंक कर्मी, स्वायत्त निकाय के कर्मी जिसकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो, आयकरदाता की व्यक्तिगत गारंटी, आंगनवाड़ी कर्मी, पंजीकृत मदरसों के शिक्षक, नियोजित शिक्षक, अनुबंधित मौलवी ऋण राशि के समतुल्य अचल संपत्ति का बंधेज के साथ गारंटी बॉन्ड निष्पादित करना होगा। देखिए दोस्तों, ये जो टर्म एंड कंडीशन है इसको समझना ज़रूरी है। ये अगर आप 1 लाख से कम तक का लोन लेते हैं तो आपको किसी भी गारंटर के तौर पे आपको सिर्फ अपने माता पिता का जो है गारंटर के तौर पे रखना होगा। लेकिन आप 1 लाख से ऊपर 5 लाख तक अगर आप ऋण लेते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी सरकारी जो सेवा में हैं लोग उनको आप गारंटर के तौर पे रखेंगे। तो यही बोला गया है। तो उसमें टीचर भी हो सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। तो इस तरह के लोग को आपको गारंटर में रखना पड़ेगा। और यदि स्वीकृत राशि के विरुद्ध मशीन, उपकरण, सामग्री एक यूनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो तो लाभार्थियों द्वारा अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन परफॉर्मा बिल समर्पित किया जाएगा। हाँ, और दूसरा बात है कि अगर कुछ ऐसे उद्योग है जिसमें आपको कि मशीन वगैरह खरीदना पड़ता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है गेट ग्रिल निर्माण का अगर आप बिजनेस करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो है ये 2 लाख से ऊपर का बिजनेस हो गया, 2 लाख से 5 लाख तक में आ जाएगा। तो इस तरह के जो बिजनेस करेंगे तो आपको एक उसका जो कोटेशन है, मशीन का जो कोटेशन, कितने प्राइस का मशीन है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो अगला जो कंडीशन है, 4 पहिए वाहन ऋण के लिए आवेदक को हल्के मोटर ड्राइविंग का लाइसेंस, बिल्कुल अगर आप कोई वाहन लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बोलेरो हो गया, सुमो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, तो इस तरह का अगर आप वाहन खरीदते हैं तो आपके पास एक लाइसेंस होना ज़रूरी है। और लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने पर, और कुछ और शर्तें भी है। अगर आप प्रति वर्ष जो है आप जो भी आपने ऋण लिया है वो तो एक EMI में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप उस राशि को अगर समय पर भुगतान नहीं करेंगे दोस्तों, वो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर उससे निगम द्वारा वसूली की जाएगी। तो अगर आप प्रति वर्ष आप समय पर अगर आप ऋण दे रहे हैं तो ठीक है। अगर आप ऋण नहीं दे पाते हैं, जो भी EMI आपने लिया है वो समय पर आप नहीं दे पाते हैं, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस लोन के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जो है समय पर अपना EMI ज़रूर जमा करें। मूलधन एवं देय ब्याज की वापसी अधिकतम 20 त्रैमासिक किस्तों में किया जाना है। अब यहाँ पे है कि जो आपका जो अमाउंट है, जो भी आपको ऋण दिया जाएगा, जो भी आपको लोन दिया जाएगा, वो 20
अधिकतम जो है वो 20 महीने का उसको किस्त बांध दिया जाएगा, 20 महीने का किस्त बांध दिया जाएगा। और अब जान लेते हैं कि इस आवेदन पत्र को आप कहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र विहित प्रपत्र निगम की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो आवेदन पत्र है मैं आपको दे भी दूँगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये आवेदन पत्र मैं आपको दे दूँगा, ये आवेदन पत्र है। तो आप आवेदन पत्र आप मेरे ये वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप डाउनलोड करके और इसको फॉर्म भर के और आपको कैसे इसको भेजना है वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे ज़रा। तो आवेदन पत्र विहित प्रपत्र निगम के वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये पत्र है आवेदन पत्र, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र हाथों हाथ आप भेज सकते हैं या डाक के माध्यम से सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में दिनांक 7/2/2022 से लेकर के 8/3/2022 के अपराह्न 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। मतलब आप 8 मार्च लास्ट डेट है, आज 8 मार्च लास्ट डेट, 5 बजे तक आप जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। और ये आपको पटना में जमा करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा इसका मैं आपको आवेदन पत्र यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आवेदन पत्र में आपको क्या क्या भरना है। तो आवेदन पत्र ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और सिंपल सी चीज़ है, बहुत कुछ है नहीं, आपको हिंदी में ही ये डालना है। आपको ज़िला का नाम अपना फिल करना है, आपका आवेदक का नाम हो, जो भी आवेदन आप कर रहे हैं आप अपना नाम डालेंगे, आधार नंबर डालना है, आपको जन्म तिथि डालना है, आयु कितना हो गया 8/3/2022 तक आपका कितना साल में कन्वर्ट होता है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल दीजिए, अस्थाई पता, मकान, पूरा एड्रेस आपको डाल देना है यहाँ पे। और किस तरह का व्यवसाय करेंगे ये सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर आप इसको आप चाहे तो हाथों हाथ भी इसको दे सकते हैं या डाक से भी भेज सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आवेदन पत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।